नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है डू यू वांट अ पार्टनर। और ये एक गाना भी होगा। जब मैंने नाम सुना तो मुझे सबसे पहले दिमाग में वो गाना आया, डू यू वांट अ पार्टनर ओ पार्टनर। और लेकिन ये बात सही है कि ज़िंदगी में हर किसी को कोई ना कोई पार्टनर चाहिए, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या फिर पर्सनल पार्टनर हो। सो आप लोगों से पहला सवाल तो मेरा ये, जो मैंने सीरीज़ देखा, कुछ एपिसोड जब मैंने देखे तो देखने के बाद मुझे लगा कि ये एक रेवोल्यूशन है मेल वर्ल्ड में फीमेल वर्ल्ड का, जिसमें एक मेल फादर है जो बच्चा संभाल रहा है। अक्सर उल्टा होता है जी। यहाँ पे दो लड़कियां हैं जो बिजनेस करना चाह रही हैं, वो भी एक ऐसा बिजनेस जिसमें शायद ही लड़कियां जाती हैं। बिल्कुल। तो ये जो सोची समझी एक रणनीति थी, या मुझे ही लग रहा है देखने के बाद, या वाकई में आपके राइटर्स ने आपको बताया कि ये इस तरह की कहानी है? आई जस्ट फील लाइक एक किस्म के लोग नहीं होते हैं दुनिया में, और जो जेंडर स्टेरियोटाइप्स होते हैं कि अगर आप फीमेल हैं तो सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं, और आप अगर मेल हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं। ये निजी ज़िंदगी में एक्चुअली अक्सर ऐसा होता नहीं है। सो क्या हम इसे सिनेमा में दर्शाते हैं? शायद थोड़ा कम। इसीलिए ये शो में इसका ऐसा होना और भी ज़रूरी हो गया, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि ये शो में बहुत कोई सीरियस कमेंट्री हो। इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे ही हम आपको एक स्टोरी के द्वारा आपको ये सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं। एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि एट किसी भी पॉइंट पे हमने बहुत अपने आप को या हमारे कैरेक्टर्स को बहुत सीरियसली नहीं लिया, यू नो, एंड मोर मैटर ऑफ फैक्ट, मोर लाइक हाउ लाइफ इज़। एंड हमारा जो पूरा टीम रहा है, यू नो, ऑफ राइटर्स, अर्चित एंड कॉलिन, बोथ द डायरेक्टर्स, सोमेन जो धर्मेटिक का हिस्सा हैं, सब ने बहुत सोच समझ के स्क्रिप्टिंग पे बहुत वक्त बिताया। एंड और हमें भी एक्टर्स को बहुत स्पेस दी ताकि हम एक्चुअली अपने किरदार को एक्सप्लोर कर सके फॉर रियल, एंड ऑल्सो ओन कर सकें। राइट। बट मुझे बताइए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जी। स्क्रिप्ट पढ़ने या सुनने के बाद जी। जो एक पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में आया, आप लोगों के दिमाग में क्या क्या है? आपसे शुरू करते हैं। ये रूल्स या ये स्टीरियोटाइप्स जो है सोसाइटी ने ही बनाया है। राइट। एंड आई फील लाइक थ्रू दिस शो, Prime Video, Dharmatic, Archit, Colin, the writers have all tried to break those stereotypes, but without being preachy about it. Right. We've intentionally kept it light and funny and real. बहुत ही real है show. The whole show from beginning to end is just very real, and the way we would actually feel it with our friends in real life. Right. And I think that somewhere it's important to break those rules because, you know, it needs to, that messaging needs to come through. And when I read the script, I felt that hey, this is refreshing. ये कुछ अलग ही है, different है. It's not something I've read before. It's not something I've seen recently. It's refreshing also. In more than one I felt refreshing imagining it only. But it's also not something that I have seen in recent past on screen. Right. Two women friends. Yeah, बहुत that's सारे the films होते हैं where you have male friendships and, you know, brotherhood and bros Bromance. getting together, bromance, and but you don't see female friendships that much, or Right. rather they're not in depth. So this was very refreshing for me to read, and it was one of the main reasons why I even wanted to be part of it, because I said, what better place for, this is my OTT debut, मेरी पहली OTT show है. जी. So I couldn't have asked for a better debut with Prime Video, with Dharmatic, with these wonderful directors Archit and Colin, And with co-stars here. with these amazing co-stars. All of them are so good at their craft and good at what they do, and honest on set. And just the sensitivity with which everybody has approached this show, well, at the same time making it very real and relatable. But also not making it preachy, and also there being a slight social message to it. Your Nakul, what was your perspective after listening this? सुनने के बाद आपने बड़ा इंटरेस्टिंग आपने थ्रेड पकड़ी है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे ना ये काफ़ी एंटरटेनिंग लगी, और इसमें दो मर्द भी हो सकते थे, पर इस कहानी में दो लड़कियां ऐसा भी तो हो सकता था कि तमन्ना बच्चे की माँ होती थी और आप शायद, बट वो आई थिंक मोर देन द स्क्रिप्ट चॉइसेस, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज
अब जबकि मैं सबको थोड़ा बहुत जान गया हूँ, आई थिंक हर कोई जो सेट पे था, हमारे डायरेक्टर्स, यू नो, आर लीडिंग कास्ट विच इज़ तमन्ना, डायना एंड द वंडरफुल द एंसेम्बल वी हैव, सब कहीं ना कहीं एक ह्यूमनिस्ट है. यू नो, देयर इज फेमिनिज्म विच इज़ ह्यूमनिज्म फॉर मी, वो सब में है. जी. और जब आप उस मंशा के साथ अपने मटेरियल को अप्रोच करते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं आपके आई थिंक परफॉर्मेंस या जिस तरीके से आप सीन को अप्रोच करते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सटली आ जाता है. तो ये लिखा हुआ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप वो एज ह्यूमन बीइंग्स ला सकें सेट पर, जो आई फील इस सेट पर सभी थे बिना कहे या बिना बातचीत किए, तो कहीं ना कहीं वो जो आपने नोटिस किया वो शायद आई थिंक इन्हांस हो जाता है, बिकॉज एवरीवन कम्स विद द सेम थॉट प्रोसेस. राइट. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि जो मैं देख रहा था तो मुझे लगा लोग अक्सर केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करते हैं फिल्मों में, बट मुझे लगा कि तमन्ना और डायना दोनों शायद पहले से पहुंचे, उससे मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि शायद आप पहली बार काम कर रहे हैं. बट ये सेट पे जब आप शायद मिले होंगे या पहले भी कभी मिले होंगे, तो ये जो एक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये साथ साथ ग्रो किया या आप लोगों के वाइफ मिले उस तरह के कि एक तरह के आपने एक दूसरे को पाया? मुझे लगता है कि क्या कॉमन है अगर मैं पूछूं तो दोनों में? जब हम हमारे फ्रेंड्स एक्चुअली हमारे दोस्त कॉमन है, दैट्स अ जेन्युइन कॉमनैलिटी. जैसे एग्जांपल दे सकते हैं? वेरी क्लोज फ्रेंड्स are प्रज्ञा, राशा, काजल. We have many राशा की common तो आप वो friends. तो आपको मॉम बोलती हैं आप. राशा उसके प्यार में मैं कुछ भी बनने को तैयार हूँ. वो जो बनाने को, आई थिंक दैट्स हाउ फ्रेंडशिप्स आर, राइट? लाइक यू बिकम at different points of time you become different things for the same person. So Okay. I mean I totally adore Rasha. और Rasha की पहली पिक्चर में I was she's- also yeah, part of that course. film, Azad. Right. So Azad, yeah. I've also seen her, you know, yeah. जी. Bloom. grow. Yeah. राइट. सो कैसे फिर जो कॉमन चीज़ें थी कैसे ग्रो किया आप लोगों का, मैं पूछ टू रहा बी ऑनेस्ट, जब हम पहली बार सेट पे आए, हमने एक दूसरे के साथ उतना कुछ वक्त बिताया नहीं था. हमने कुछ वर्कशॉप्स की हूं. थी. इसके अलावा कमाल एक्टर्स हैं. पहले से तो हैं, सॉरी. You know, the thing is, that's the thing for women also. It takes a while for get people to believe that actually you can do your job really well. ये बात भी सरप्राइजिंग लगती है और ये लोगों भी को. सरप्राइजिंग लगती है कि दो लड़कियां दोस्त हो सकती हैं. ये भी बोलते हैं लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती हैं तो. हाँ, actually, no, go ahead. Yeah, no, please. No, I'm please, I'm just please. exasperated. दोनों को now. टाइम मिलेगा, दोनों बोले आप. जी. लेकिन कमल. हमें भी नहीं लगा कि हम पहली बार काम कर रहे थे, because I feel like it was just flowing naturally. And when we first met, we did a few workshops together, and then we were on set. And I think it took the first few days for all of us to get into our characters and to understand the energy and the soul. But once that happened, from there it just took off, and we were all just organically great with each other, I think. Yeah. राइट. But I have to say one thing कि actually, और ये सच्चाई भी है कि अगर मेकर्स को, एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू लॉन्ग फॉर्मेट, ये शो हो सकता है या कोई फिल्म पकड़ लीजिए आप, हर जगह अगर मेकर्स को चाहिए कि जो केमिस्ट्री है वो बहुत एक एसेंशियल पार्ट है फिल्म का, तो वो उसे लाने की कोशिश बहुत ही सटल तरीके से करते रहेंगे. आई थिंक तो बहुत ही कॉन्शियस थॉट था कि इस शो में, क्योंकि हमने औरतों के रिलेशनशिप्स एज फ्रेंड्स कैसे होते हैं, इसको बहुत इन डेप्थ हमने कहीं भी एक्सप्लोर किया नहीं है आज तक. आई डोंट थिंक, मुझे कुछ याद नहीं है. स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है. तो यहाँ पर हम जितना हो सके इसको ऑथेंटिक रखेंगे, इन द सेंस दैट, फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, लाइक अगर इन दो कैरेक्टर्स में झगड़ा भी होता है ना, तो वो झगड़ा थूक के वो वापस बात करने लगते हैं, वो नॉर्मल बिहेव करते हैं. क्योंकि नॉर्मली जब हम अपनी निजी ज़िंदगी में हम अपनों से जब हम नाराज़ होते हैं तो हम अक्सर कुछ पॉइंट के बाद भूल जाते हैं कि हम नाराज़ थे, बिकॉज वो हमारी ज़िंदगी का इतना ज़रूरी हिस्सा है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कुछ वक्त पहले ही बहुत बड़ी लड़ाई की थी. राइट. सो आई फील लाइक इसेंशली ये जो बहुत रियलिस्टिक चीज़ें हैं, इसे बहुत ही फ़न तरीके और बहुत ही लाइट तरीके में दर्शाने की कोशिश की है. जी. सो ये था स्क्रिप्ट का हिस्सा, इसीलिए हम इसे स्क्रीन पे दर्शा पाए. बट इट्स वेरी हार्ड, जब लिखा नहीं जाता तो उसे हम भी एज एक्टर्स हम कुछ कर नहीं सकते अगर हमें उस किस्म की स्क्रिप्ट ना मिले तो. बट नकुल, आपने तो लेफ्ट आउट फील नहीं किया कि जब इन दोनों की जोड़ी जैसे बाहर तो करने लगा? आई वॉज हैप्पीली वॉचिंग, आई एन्जॉयड वॉचिंग देम. पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं
इसका शायद जवाब मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैं इन दोनों को देख रहा था काम करते हुए, दोनों काम कर रहे थे, पर कई बार मैं देख रहा था। पर मुझे लगता है जब आप कमिटेड होते हो अपनी कला की तरफ, जो कि ये दोनों हैं, एंड दे बोथ हैड अ हंगर, आई कुड टेल दैट, नॉट दैट वी हैव हैड दिस चैट, Yeah. पर यू आर कमिटेड कि ये मुझे लॉन्ग फॉर्म मटेरियल मिला है। और अक्सर एक्टर्स को लॉन्ग फॉर्म मटेरियल में जो मज़ा आता है अपने आप को, यू कैन रियली एक्सप्लोर नुआंसेस। बट आपके लिए नया नहीं है लॉन्ग फॉर्मेट। मेरे लिए तो ये शॉर्ट हो गया। मुझे आदत है 500, 600, 750 एपिसोड करने That की। is true. नो बट आई कुड सी इट। मुझे याद है तमन्ना मेरी इस बारे में बात भी हुई थी, बिकॉज आई वाज आस्किंग हर कि फीचर फिल्म और इसमें क्या क्या फर्क? डिफरेंस फर्क है? है। क्या आई रिमेंबर सेइंग दैट लाइक इतना एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है ना। आई थिंक जब आप उस कमिटमेंट और हंगर से आते हैं तो आपने वक्त बिताया हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 जने या 6 जने या जो भी एंसेम्बल है और क्रू है, वो सब आकर एक जो स्क्रिप्ट है या मटेरियल है उसको ट्रूथफुली आप दर्शाना चाहते हैं। एंड आई थिंक वही मैं देख रहा था, जितना देख सका। आई थिंक दे डिड दैट टू द बेस्ट ऑफ द एबिलिटी। और मैं डायना से यही कह रहा था कि मुझे एक दिन ये भी याद है जब एक ब्रेक थ्रू मोमेंट होता है ना एक पार्टनरशिप में, उन्हें पता नहीं रियलाइज हुआ होगा या नहीं, बट एज समवन हु वाज विद देम अ लॉट, आई कुड सी देयर वाज दिस एक सीन जहाँ बता नहीं सकता मैं क्या है, बट एक काफ़ी ड्रामेटिक सीन है दोनों के बीच में, एंड आई कुड सी दैट समथिंग शिफ्टेड इन देयर पार्टनरशिप। और उसका फिर हर सीन में असर पड़ा, जो एक कंफर्ट आ गया, एक अंडरस्टैंडिंग, एक टाइमिंग आ गई। आई कुड सी दैट चेंज एवरीथिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो वो सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जब आई थिंक आएगा काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तीनों से सवाल है मेरा, और सवाल ये है कि आप एज ए मेल और आप एज ए फीमेल, हम बात करते हैं हमेशा कि जो फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग हैं वो काफ़ी बोल्ड होते हैं और पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चीज़ें बदली हैं फीमेल्स के लिए, जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं? बिल्कुल एज ए मेल आपको क्या लगता है, और आप बताइए एज ए इन द इंडस्ट्री। मुझे लगता है हर दौर में, हर वक्त में कुछ लोग रहे हैं जो स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते रहे हैं। अलग अलग दौर में अगर आप देखें, उस वक्त शायद उन्हें सराहा नहीं जाता था, उन्हें मेन स्ट्रीम में उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर आप उनका दर्जा आज देखें तो शायद वो कल्ट स्टेटस पे हैं। लेकिन जब वो अपने वर्तमान में थे तभी उनको वो वैल्यू कमाल बोलती हैं यार। नहीं, आपको देख के आ रही है एक्चुअली। खराब बोलती हूँ द टाइम्स, लोग बोलते हिंदी में, मतलब आप शायद आपको देख के भी मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है थोड़ा, तो व्हाई नॉट। जो बहुत ही बोल्ड रहे कुछ वक्त पहले, वो उस वक्त रेलेवेंट नहीं थे जी आज, लेकिन वो कल्ट स्टेटस पा चुके हैं, जस्ट लाइक फिल्म्स। बट आई फील लाइक आज का वक्त ऐसा है कि अगर आप इस वक्त पे बोल्ड हो, बाय बोल्ड का मतलब क्या होता है कि आप आसानी से बिना परवाह किए स्टेप्स उठा सकें। नहीं, आप ठीक हैं अगर आपका काम लोगों को पसंद आए या ना पसंद आए, आप उस नज़रिए से काम नहीं कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ कहना है, आप कुछ दिखाना चाहते हो, आप कुछ कहना चाहते हो, और वो आप चैनल कर रहे हो बस। राइट। सो आई फील लाइक आज का दौर वो है कि आप आज रेलेवेंट हो सकते हो एंड आप पॉपुलर हो सकते हो। तो आई थिंक ये शिफ्ट हुआ है। लाइक फॉर मी, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, लाइक तबू मैम, when she was in her maybe at the age that I am, there were so many actresses at that point of time that were doing different kind of work. She maybe did not do as much mainstream work, but different kind of work for those times. क्योंकि उस वक्त वो actually mainstream नहीं इतना में, she used to do mainstream, but she wasn't considered a very mainstream female lead. But today, I think if I think of an actress that I would look up to and I would want to be remembered as, maybe like when life goes on and once I become much older in life, I would want to be like that, like her, because she's been a performer that could fit into any character, could fit into any role, could do anything, and बहुत ही आसानी से उसमें ढल जाती थी. So I feel like that's a big shift उस ज़माने में और आज के ज़माने में. आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे शॉर्ट में? बिकॉज मुझे तो लगता है मेरा पूरा करियर महिलाओं की देन है. मेरे सारे प्रोड्यूसर्स ऑन टेलीविजन, सारे जो भी मैंने शोज़ किए हैं, सब महिलाएं रही हैं, एंड दे रन टेलीविजन लिटरली, है ना.
ये मेरा पहला शो है जहाँ मैं एक्चुअली एक मेल प्रोड्यूसर, राइट, करण जोहर देयर। तो अजीब लगा होगा थोड़ा सा, नहीं, ये आदत बट पड़ गई। अगेन इस शो में जो हमारे जो पिलर्स हैं शो के, जी, जी। अगेन दोनों बहुत ही काबिल महिलाएं हैं। तो मेरा पूरा करियर हैज बीन, आई फील आई बीन वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज आई हैव बीन अराउंड जस्ट बहुत ही बेहतरीन। तो आपके लिए कहावत ठीक है कि trailblazing हर women कामयाब आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। के पीछे नहीं, अगर आपके साथ में। अगर आपके आगे कामयाब और आई थिंक बोल्ड महिलाएं हैं तो आप सही दिशा में ही जाएंगे, मुझे तो लगता है जी। और मैं अपने घर पर भी वही देखता हूँ। मैं और मेरी बीवी अरसे से साथ में, अब घर में लड़की भी आ गई है। सो आई जस्ट फील इट्स द एनर्जी जो मुझे अट्रैक्ट करती है। ग्रेट। I also think that what has changed within films is that there was Films and film industry both. but within films at least, you know, from the time that I started to now, there was a time when women were mostly being cast only as the glam quotient, or you know, just as they I used know. to say, eye candy, which is, I hate that word, but still, people used to say it all the time, and it was very irritating. But now there has been a conscious change, and I can see that change where women are leading films, playing strong characters, exploring their craft, and you know, carrying films and shows on their shoulders, which used to not happen before, and there's so much Right. more potential for that to continue to happen. So that's one very positive change that within films at least that I can see happen. एंड विद इन सीरीज ऑल्सो, बिकॉज पॉजिटिव चेंज ये भी है कि जो कैरेक्टर्स आप लोग कर रहे हैं शायद वो अगर पहले कोई सोचता तो किसी मेल एक्टर के लिए होता है, यहाँ पे फीमेल्स कर Yes. रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट। Thank you very very much. थैंक यू।